आज हम बात करेंगे कि जेफ बेजोस को अमेज़न से कामयाबी क्यों मिली, जबकि वो तो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने टेक्निकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के अंदर अपनी स्टडी करी थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बिजनेस में गए और उसी बिजनेस ने उनको कामयाबी दी। जब भी कुदरत और आपकी कुंडली आपको कुछ अच्छा देना चाहती है तो आपको उन लोगों से और उन चीज़ों से जोड़ती है जिससे आपका नाम अपने परिवार में, अपने समाज में और पूरी दुनिया में बन सके। और वो सीढ़ी खुद कुदरत और आपकी कुंडली तैयार करती है आपके आगे बढ़ने के लिए। तो और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट बैंकर किससे देखा जाता है। ये मरकरी से देखा जाता है, बुध से देखा जाता है। तो मतलब वो अपने करियर की शुरुआत से ही बुध का काम कर रहे थे। लेकिन 1994 में उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का सोचा। और बुक स्टोर किससे देखा जाएगा? वो भी बुध से ही देखा जाएगा, क्योंकि किताबें बुध से ही देखी जाती हैं। और यहाँ पर बुक स्टोर ऑनलाइन खोला गया है, तो यहाँ पर राहु भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इंटरनेट, ऑनलाइन ये सब राहु से ही देखा जाता है। लेकिन क्या उनकी पहली वाली नौकरी में राहु इन्वॉल्व था? हाँ, वहाँ पर भी राहु इन्वॉल्व था, क्योंकि वो नौकरी वॉल स्ट्रीट में करते थे और वो दुनिया के स्टॉक मार्केट का सेंटर कहा जाता है। और स्टॉक मार्केट किससे देखा जाता है? वो भी राहु से देखा जाता है। तो मतलब इनके करियर के अंदर राहु और बुध हमेशा से प्रोमिनेंट रहा है। लेकिन फिर इन्होंने नौकरी कुछ सालों के लिए ही क्यों करी? इन्होंने उसके बाद बिजनेस क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि उन्होंने सूर्य की दशा में ही नौकरी करी और सूर्य की दशा के अंदर 6th हाउस एक्टिव हो रहा था और 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ था और बुध के साथ बैठा हुआ था सूर्य और पॉजिटिव रूप में बैठा था। इसीलिए उनको नौकरी मिली और ऊंचे पद की नौकरी मिली। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा स्टार्ट हुई तो उनका 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस एक्टिव हो गया। मतलब अब ऐसा इंसान बिजनेस में आएगा और बिजनेस के थ्रू अपना स्टेटस, अपना नाम आगे बढ़ाएगा। और यही जेफ बेजोस के केस में होता है। अब आप लोग सोचोगे कि 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस ही एक्टिव क्यों हुए? क्योंकि 4th और 7th का मालिक जो कि बुध है वो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा और बुध साथ में बैठे हुए हैं और इसीलिए उनके ये घर एक्टिव हुए। अभी मैंने आपको बताया कि इनके करियर के अंदर राहु और बुध प्रोमिनेंट रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन बुक स्टोर से, लेकिन अब तो अमेज़न ये नहीं करता है। तो अब बुध और राहु कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं? अब वो ऐसे यूटिलाइज हो रहे हैं कि अमेज़न अब खुद का कुछ नहीं बेच रहा, वो एक ब्रोकर का काम कर रहा है कि जिन लोगों को सामान बेचना है वो वहां पर अपना सामान बेच रहे हैं और जिन लोगों को सामान खरीदना है वो वहां से सामान खरीद रहे हैं। अमेज़न ने एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को सामान बेचने का और खरीदने का, तो वो एक ब्रोकर की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि अमेज़न के खुद के भी प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे बाकी सब लोगों के प्रोडक्ट से तो उनकी प्रोडक्ट बहुत कम है। अब आप देखिए कि जेफ बेजोस की कुंडली के 7वें घर के अंदर बुध की ही राशि है। उसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि ऐसे इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि वो बुध ने उनको दिया है। वो आप देख ही रहे हो कि अमेज़न एक प्रोडक्ट पे डील नहीं करता, वो हर प्रोडक्ट पे डील करता है। और सिर्फ यही नहीं, आप ये देखिए कि उनके राहु और बुध के साथ उनका शुक्र भी मिला हुआ है, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में बैठा हुआ है। और किस राशि में बैठा हुआ है? 11th राशि में, कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है। और कुंभ राशि का को रूलर राहु माना जाता है और 12th हाउस को भी राहु से ही देखा जाता है। तो आप देखिए कि राहु और शुक्र भी यहाँ पर मिल गए, यानी राहु, बुध और शुक्र तीनों मिल गए उनकी कुंडली के अंदर। इसीलिए आप देखिए कि अमेज़न प्राइम वीडियो जैसा भी कुछ इस दुनिया के अंदर आया और इसके अंदर शुक्र को प्रोमिनेंट रखा गया क्योंकि ये इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया। उसके बाद अमेज़न म्यूजिक आया,
उसमें भी राहु, शुक्र और बुध ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि वो भी इंटरटेनमेंट का ही जरिया है। और फिर अमेज़न की तरफ से उनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट सोचिए क्या है, एलेक्सा, जिसके अंदर एक फीमेल टेक्नोलॉजी के थ्रू आपसे बात कर रही है। अगर आप उस स्पीकर को देखोगे, जो वो स्पीकर आता है उसको एको बोलते हैं, वो बुध से देखा जाएगा, उसमें आवाज एक फीमेल की है तो वहां शुक्र आ गया, और वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो वहां राहु भी आ गया। तो आप देखिए कि इनकी कुंडली के अंदर राहु, शुक्र और बुध ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो इनके करियर के अंदर वो हमेशा इनके साथ रहे हैं, और इनकी लाइफ में शुक्र ने इतना प्रोमिनेंट रोल अदा किया है कि जब तक इनका लाइफ पार्टनर इनके साथ था तब तक ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। इनको वो टैग मिला हुआ था, और जैसे ही इनका डिवोर्स हुआ तो वो टैग इनके नाम के साथ दोबारा जुड़ ही नहीं पाया। तो आप देखिए कि शुक्र का कितना बड़ा रोल था, राहु, शुक्र और बुध का इनकी लाइफ पे कितना बड़ा रोल था। तो आप देखिए कि उनकी कुंडली में जो लिखा हुआ था और जिन ग्रहों की वजह से लेना उनकी कुंडली में लिखा हुआ था, वैसे वैसे उनको मिलता चला गया। तो कुंडली कितना काम करती है एक इंसान की लाइफ में, और इंसान सोचता है कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, लेकिन उसका सपोर्ट तो कुदरत करती है और उसकी कुंडली करती है उसके आगे बढ़ने में, और जिसे एक आम इंसान भूलता जा रहा है, इसीलिए वो नुकसान भी उठाता है। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको सपोर्ट कुदरत का भी मिलता है और अपनी कुंडली का भी मिलता है। और ये आप जेफ बेजोस के केस में देख सकते हो, उनके चार्ट में देख सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण